सभी संबंधों का आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग के 30वें दिवस में स्वागत है। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में बैकवर्ड के कल्याण के लिए, क्योंकि श्रेष्ठ मानवीय मूल्य होता है कि जो पिछड़े लोग होते हैं, दीन दुखी होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की उत्कृष्ट की भावना डेवलप करना, प्रबुद्ध बनाना, यह कार्य बैकवर्ड कल्याण के हित में आएगा। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया इस धम्मा के पाठ में आज 29वें दिवस में, पिछले दिवस में बताया गया कि गौतम भृगु ऋषि के आश्रम में जाने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने शांति परंपरा में जाकर के अलाद कलाम के पास गए, उनसे काफी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, काफी हद तक उन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया। लेकिन सबसे ज्यादा उनको दुख हुआ उनके शब्द का कि भारत में जिस दुख की खोज करने जा रहा हूँ, आज भी लोग उन्हें दुखी कर रहे हैं। स्वर्ग और नरक के मोक्ष के चक्कर में उन्हें तपस्या, इतनी कठिन घोर तपस्या कराते हैं, यह भी सत्य नहीं है। आगे की प्रकृति में तपस्या का परीक्षण होना चाहिए कि जो भी हम तप करें, तप का मतलब होता है कि अपने आप को तपा देना, अपने आप उस चीज को, किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को उसमें, जैसे लोहे को धार बनानी होती है तो उसके लोहे में तपाया जाता है। तपाने का मतलब व्यक्ति के अंदर जो गुण चाहिए वह गुण को प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के उस कठिन से कठिन परिश्रम को ग्रहण करके प्राप्त करना ही तपस्या कहलाता है। अब वह तपस्या के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सिद्धार्थ गौतम तपस्या के प्रति कैसे एक परीक्षण देते हैं कि क्या परीक्षण होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए तपस्या। हर एक दुनिया में हर एक चीज का कोई न कोई प्रमाण होता है, प्रमाण होना अति आवश्यक है। तो आगे की कड़ी में है कि गौतम ने शाक के वंश, शाक के मार्ग इस और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था इसके पहले, लेकिन वह तब चर्चा के परीक्षण बिना, उन्होंने कहा तपस्या और चर्चा के परीक्षण के बिना किए हुए भृगु के आश्रम में चला आया था। उन्होंने जब वहां पर तपस्या की बात कह रहे थे, उन्होंने तपस्या का मापदंड नहीं कर पाए थे, वही बता रहे हैं। उन्हें लगा कि उसके बारे में भी उनका स्वानुभाव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम अलाद कलाम के विंध्य देश से उन्होंने अपने ज्ञान को और आगे सीखने के लिए गया एक जिले का नाम है, वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का एरिया को देखा। बाद में उन्होंने तपस्या के लिए गया। राजहर्ष के राजा थे नेगरी के आश्रम में पहुंचे, जो कि उर्बेला में था। उर्बेला का स्थान है। राजहर्ष नेगरी के आश्रम में पहुंचे, निवास करने का निश्चय किया। तपस्या ऐसा कर्म करिए जो उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो। तप करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे तपचर्या कहते हैं। जैसे ब्रह्मचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या, यह क्या है? यह कर्म के एक माध्यम होता है कि रात में जो उत्कृष्ट कार्य है वह करना चाहिए, दिन में जो उत्कृष्ट कार्य है वो करना चाहिए, निकृष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य दोनों है, उत्कृष्ट कार्य, निकृष्ट कार्य, सम्यक कार्य, असम्यक कार्य। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमें इन दो पहलुओं को जो सीख लिया वह जीवन में कभी भी फेल नहीं हुआ। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा कि इन दो पहलुओं को समझना होगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सम्यक एक असम्यक। जो दिखेगा वह विजयी है,
जो नहीं दिखेगा वो पराजित है। इसी तरह आगे उन्होंने कहा कि तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यहाँ एक एकांत था, लेकिन किसी भी तप करने के लिए हमें एकांत का होना जरूरी है। अगर अध्ययन करना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो हमें एकांत होना जरूरी है। तो उर्वेला में उसे वहाँ 5 परिव्राजक मिले। उर्वेला एक स्थान है जहाँ पर उन्हें 5 परिव्राजक भी मिले जो उस राजगृह में मिले थे, और उन्होंने भी शांति का समाचार लाकर सुनाया था। मतलब कि जो परिव्राजक थे, जो राज्य त्याग करके 5 लोगों ने वह तथागत भगवान बुद्ध के आने के बाद भी वह राज्य की घटना पिछले में सुनाए थे, वही परिव्राजक यहाँ मिले और वह भी शांति की पाठ को खोज के लिए ही आगे बढ़े थे। वे भी तपश्चर्या के अभ्यास कर रहे थे कि हम तप करने के लिए कौन सा हमारा ऐसा काम है जिससे हमारी तपस्या भी सफल हो और हमें कार्य भी उत्कृष्ट का मिले। ये परिव्राजक भी 5 वह भी थे। उन तपस्वियों में से उन्होंने देखा, उनके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले। गौतम ने स्वीकार किया। गौतम जब तपचर्या कर रहे थे, जो यहाँ पर ऋषि थे नेगरी के आश्रम में, तो उन्होंने कहा भाई जो 5 परिव्राजक हैं उनको भी आप ले लीजिए, अकेला करेंगे इससे अच्छा 5 लोग करेंगे। तो यह उनसे आग्रह किए। गौतम ने उन्हें स्वीकार लिया कि मैं अकेला करूंगी, इससे अच्छा है कि 5 लोग और मिल जाएंगे, तो 6 लोग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से वे उनकी सेवा करते हुए उनकी आज्ञा में रहते लगे। देखिए नेगर्षि जो नेगरी जो आश्रम में राजर्षि, उनके आश्रम में उनके विचारों के अनुसार ही रहना पड़ता है। यह सिद्धांत है कि किसी भी मार्गदर्शन में जब तक आप रहेंगे नहीं, जैसे कभी कभी कोई गुरु ज्ञान देता है तो कहता है कि बेटा ये काम करो, क्योंकि चेले को ज्ञान तो है नहीं, बाई द वे चेले ने गलत कर दिया तो बचाएगा कौन? तो मार्गदर्शन का होना जरूरी है। हम लोग या जो पिछड़े लोग होते हैं वह यही गलती करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो पहले वो गुरु को हटा, इसीलिए कहते हैं लिटिल नॉलेज इन मोर डेंजर, अधजल गगरी झलकत जाए। ये बैकवर्ड होने की पहचान है। इसीलिए लोग बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े रहते हैं, क्योंकि अगड़े बढ़ने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। ड्राइवरिंग करना है तो एक ड्राइवर सिखाने वाला चाहिए। हमारे लोग गुरु को स्वीकारते नहीं है, बैकवर्ड गुरु को नहीं स्वीकारता है, इसीलिए वो पिछड़ा है। अगर उसे अगड़ा बनना है तो मार्गदर्शन सम्यक स्वीकारना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध और अम्बेडकर से बड़ा मार्गदर्शन भारत में कोई का विश्व में कोई नहीं है। फिर भी यह समाज पिछड़ा है, यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आगे उसी को बात को भगवान बुद्ध की बात है कि जब भगवान बुद्ध ने स्वयं जाकर के एक राजा के लड़के होते हुए भी किसी के मार्गदर्शन में रहते स्वीकार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके वचन कह रहे हैं। इसके बाद वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उससे प्रति बड़े विनम्र भाव से, अब देखिए कहीं रहना है तो विनम्रता जरूर है। विद्यार्थी कहते ना, विनम्रता ही विद्यार्थी का गुण है, हर चीज का एक गुण होता है। इसलिए विनम्रता से ही आदमी बड़े से बड़े कार्य को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं भी विनम्र होऊंगा, तभी मुझे कोई देगा। अगर हम कहीं पानी लेने जाते हैं तो गिलास को नीचे रखा जाता है, तब हमें पानी मिलता है, और हम गिलास ऊपर रख दे, उलट के रख दे, कभी पानी मिलेगा? कदापि नहीं। यही कारण है कि हम अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक को अवहेलना करते हैं। इसीलिए सही मार्गदर्शन और ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। यही वजह से भगवान बुद्ध ने दुनिया के वह सारे लोगों को गुरु माना, प्रकृति को गुरु माना, सबको गुरु मानते रहे, लेकिन तब तक गुरु मानते रहे जब तक उनको ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। हम लोग अपूर्ण ज्ञान में गुरु को छोड़ देते हैं। आगे की बात है, जैसा विनम्र थे और वैसा करने वाले थे और करने लगे। गौतम बुद्ध की तपस्या तथा आत्म क्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। अच्छा, ये चीज और है, जब व्यक्ति यंग होता है, युवा होता है,
तो वह उसे किसी चीज की खोज होती तो उग्रता जरूर होती है। वो भी ऐसा नहीं, तपस्या के क्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र की रूप में थी। मैं एक बात बताऊंगा, बहुत सूक्ष्म मैंने अध्ययन किया कि जिसे गुस्सा नहीं आता वो मुर्दा है। जिसे गुस्सा नहीं आता वह मुर्दा है। जिसे गुस्सा आए और प्रकट कर दे वो शैतान है। आज जो गुस्से को कंट्रोल कर दे और सही कार्य में लगा दे उसे इंसान कहते हैं। तो भगवान बुद्ध विश्व के ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें पहले गुस्सा आए, उस गुस्से को इन्होंने कंट्रोल करने का यही ध्यान धारण समाधि के रूप में एकाग्र चित्त से एकांत मन से जा करके इसको प्राप्त करने का साधन जुटा रहे थे। आगे बात कभी कभी वह केवल 2-3 बार, इसीलिए यह परिचायक है कि वह इतने गुस्से थे कि एक बार अगर कोई क्वेश्चन पूछता था तो जवाब नहीं देते। वो जानते थे कि हो सकता गड़बड़ पूछा, वो ये देखते थे कि अगला भी मुसैल है कि नहीं है। अगर अगला मुसैल होगा तो वह तुरंत जवाब दोबारा पूछेगा, ही जाओ बाहर में जा, नहीं पूछेगी। अगर वो शांत प्रिय होगा, इच्छुक होगा तो दूसरी बार पूछेगा, अगर और भी इच्छुक होगा तो तीसरी बार पूछेगा। और हमारे लोग क्या करते हैं, एक बार पूछेंगे, नहीं बता हटो यार चलो। यही परीक्षा उन्होंने 3 बार रखी कि जिसे कुछ सीखना होगा वो 1 नहीं 3 बार पूछेगा, तब वो परीक्षा परफेक्ट होती है। कि एक बार नहीं समझ में आए 2 बार पूछो, 3 बार। यही गुरु और शिष्य की, गुरु की भी बात है कि अगर एक बार नहीं सीख पाया, समझ पाया तो 2 बार बताओ, तब भी नहीं सीख पाया तो 3 बार बताओ, चौथी बार बताओ, 5 बार बताओ। अगर न समझ में आए तो उसे कह दो कि अब एक बार। एक बार ऐसा था भगवान बुद्ध के समय, एक व्यक्ति आया और उनको ज्ञान सिखा रहे थे, तो सब सीख गए, वो सीख न पाए। कहें बुद्ध ने कहा जाइए मेरे चेलों से सीख लीजिए। अब वो सीख न पाए तो आके उनके जो 5 एक राजक थे, कहें मुनिवर वो सीख नहीं पा, ये इस लायक नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, अगर ये नहीं सीखेगा और तो सब और जाहिल है, उनको हम धर्म क्या सिखाएंगे। तो कहा ऐसा है, अब आप वो सिखाओ, मैं सिखाता हूँ, देखता हूँ कि तुम कैसे सिखा रहे थे और मैं कैसे सिखाता हूँ, यही पंद्रह पता, यही परीक्षा हो जाएगा। तो उसको बैठाए अपने बगल में, कैसे चलो बेटा तुम नमो तस् भगवतो पढ़ो, इतना पढ़ो, मुझे इतना बता दो शाम तक। अब नमो तस् भगवतो नमो तस् भगवतो करते करते शाम को सुना दिया। इसका मतलब कि तुम एक दिन पूरी गाथा दे दिए तो कहां से रटेगा। तुम एक चैप्टर बताओ ना। अभी यही बात है, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, तो आपको ध्यान दिया ना, एक ही दिन पूरा बता देंगे तो पूछेंगे तो बता पाएंगे। तो वही बात भगवान बुद्ध ने कहा अपने 5 परिव्राजक चेलों से कि तुम लोग एक ही दिन ज्यादा खाना खिला दोगे तो पचेगा, बदहजमी हो जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी स्वाद लोगे तो देखो, अब तुम ही बताओ ये सीख लिया कि नहीं सीखा। वही शिक्षा का मार्ग है, बुद्ध कृष्ण मार्ग है, यही परीक्षण है, यही चीज आपको शिक्षा दे रहे हैं बुद्ध की। ये परीक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आगे की है, अब वो घरों घरों पर भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक कभी नहीं जाते। ये भी बात है कि 7 घर ही जाते थे, 5 घर जाते थे, नहीं तो मैक्सिमम 7 घर। अब 5 घर में अगर एक घर में भोजन मिल गया तो वहीं से वापस जो कुछ पात्र में मिल गया उसे वो स्वीकार कर। अगर कोई से मदिरा दे, मांस दे दिया या कोई किसी को दिया तब भी वो स्वीकार लेते थे, क्यों उसे फेंकते थे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने खाने के बारे में कभी किसी को मना नहीं किया। तर्क है कि उनसे पूछे आनंद की मुनिवर क्या खाया है, क्या क्या जीवन में। उन्होंने 3 बार पूछे, उन्होंने कहा जब मेरे पात्र में शुभ मांस आ जाता, क्या क्या मेरे पात्र में चिड़ करके सब डाल देते हैं उल्टी सीधी, तो मैं क्या बताऊं। तब उन्होंने कहा कि समाज को कोई भी कार्य करना है तो आप जो है उसको प्रतिबंधित न कर दीजिए, लकीर का फकीर हो जाएगा। तब उन्होंने 3 शब्द बोले, यथा स्वादा,
जो आपको अच्छा लगे वो खाए, प्रतिबद्धता नहीं करनी, यथा उपलब्धता अनुसार जो आपको मिल जाए, उपलब्ध हो आपके चारों तरफ बाजार में, वो खाइए। तीसरी बार नहीं बोला यथा आवश्यकता, 3 बार हुआ ना, यथा स्वादानुसार, यथा उपलब्धता अनुसार, यथा आवश्यकता अनुसार। जो आवश्यक शरीर को, मेरे जबान को नहीं, स्वाद को नहीं, मेरी शरीर को आवश्यक क्या है? आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, यही तो आवश्यक है। अब ये जिसमें भी ला वही खा लो। अब पता चला नहीं हम यह खाई तो भैया ये धर्म धर्म नहीं बोलेगा, यही बात सत्य है। इसी के आगे तब जो है भिक्षाटन के लिए जाते थे, उन घरों में भी एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, 7 कौर से अधिक किसी के एक घर से नहीं। ये भी ध्यान था कि वह 1 कौर हो या 2 कौर हो, 3 कौर हो, 4 कौर हो, या मैक्सिमम 7 निवार। ठीक, इससे क्या होगा कि जितना हम लीवर को कम पचाने के लिए काम करेंगे उतने ही लाई पचेगी। जितने हम भोजन ज्यादा करेंगे उतने लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा हमारे शरीर का लोड बढ़ेगा, बीपी हाई तरह का। ये इनका एक बहुत बड़ा परीक्षण और था। कंट्रोल करना चाहिए, जीवा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, तो जीवा कंट्रोल करना चाहिए, जीवा पर ही कंट्रोल होना चाहिए। बता रही जीवा कंट्रोल सारे वहां पहले हम ही ज्यादा करते हैं। 3 अम्बेडकर साहब कहे थे दूसरे को उपदेश देने 3 अपने पर है। ठीक, अब हम भी इतना नहीं खा लेते कि वो जाए उल्टी कराए, ऐसा कहीं हुआ नहीं। हम भी सोच के खाते हैं, एक भाग छोड़ देते हैं। अब इतना बड़ा शरीर है, जहाँ 2 रोटी कोई खाता तो हम 3 को खाएंगे। और उतनी बड़ी सर्फेस एरिया है, उतना इलाज भी तो होता है। आपकी सर्फेस एरिया छोटी है तो छोटे खाएंगे, शरीर से सर्फेस रहता ना, जितने हाथी का भोजन वो कितनों खाएंगे, उसकी सर्फेस एरिया बड़ी है, बाहरी आवरण बड़ा है। तो शरीर का नाश कहां होता ऊर्जा का? आपके शरीर के सर्फेस एरिया से, धूप से, ठंडी से, ये शरीर की ऊर्जा नाश होती है। यह ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा ही वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन का ही गुजारा करता। देखिए यह भी था, 7 कटोरी से अधिक किसी भी हालत में नहीं। यह भी कह रहे थे कि वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता। छोटी छोटी कटोरी है, मतलब 24 घंटे में इतने ही खाना, ये उसका परीक्षण था। कभी कभी वह सारे दिन एक ही बार भोजन करते, कभी 2 बार, 2 दिन में 1 बार करते। इसी क्रम में कभी कभी 7 दिनों में 1 बार, 15 दिनों में 1 बार, और 1 बार और बड़ी ही बड़ी नपीतुली मात्रा में करते। एक होता पादांशिक क्रम, दुनिया का एक ऐसा क्रम है। देखिए यहाँ मुझे ज्ञान मिला, पता चला यहीं से लोग चुराए हैं। यही भगवान बुद्ध का परीक्षण था कि अगर हमें जहर भी खाना हो तो इसी क्रम में खाइए। हम पहले थोड़ी सी लें, फिर अगले दिन थोड़ा डोज बढ़ाएं। अगर हमें दूध अच्छा नहीं लगता, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, उनको क्या करना है, 1 चम्मच खाएं, फिर अगले दिन 2 चम्मच, 15वें दिन आप 15 चम्मच खा लेंगे, नहीं दिक्कत होगी। इसी तरह विष कन्याएं पैदा की जाती है। पहले उन्हें चींटी कटाएंगे, फिर चीटा कटाएंगे, फिर बिच्छू कटाएंगे, फिर उनको धीरे धीरे सर्पदंश कराएंगे। ये क्या होती है? विष कन्या। सारे के विष को धीरे धीरे एडाप्ट करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, इसे कहते हैं विष कन्या। ये कन्या अगर किसी को काट ले तो आदमी बचेगा। विष कन्या, लेकिन विष कन्याओं को आसानी से राजाओं तक भेज दिया जाता, पुरुष को नहीं भेजा जाता था, क्योंकि रानी और महिलाओं के मोहजाल में फंस जाता आदमी, उसी को हथियार बनाया जाता। तो वो विष कन्याएं जब व्यक्ति को शराब दारू में मुंह से काट देती, कहीं नाक टूट गया, नाखून में उनके जहर हो जाता, एक चीला भी लगा दे तो आदमी बचेगा नहीं। ये विष कन्या, यही पादांशिक क्रम, जिसको पादांशिक क्रम कहते हैं। ठीक, ये चीजें भगवान बुद्ध के ज्ञान से है।
आगे है, जब उन्हें तपश्चर्या में और प्रगति की ओर अपना आहार जंगल में इकट्ठा की, कोई हरी जड़ें, समझ रहे हैं, वो फलों से मात्र से रहता था। पहले वो फल आहार करते थे, फल ही मिल जा, फल से उनसे कभी कभी रात दिनों में एक बार इसी तरह से अपने उस उगे हुए जौ धान दाने पेड़ों से छाल से तरह तरह के आपके भोजन होते हैं। देखिए ऐसा है कि भोजन कई होते हैं, समझ रहे हैं, कई तरह के भोजन, इससे बहुत तरह के भोजन ग्रहण करने का रास्ता होता है। वह जड़े जंगली फलों तरह तरह के, जैसे कंदमूल होता है, जिसे जड़ कहते हैं उसे कंदमूल से, इस प्रकार उन्होंने कई तरह से भोजन, सिर और कपड़े भी उन्हीं से पहनना और उन्हीं के बिछाने की चीजें और तरह तरह से पंथी मार के बैठना। वो ये सीखते थे कि जीव कैसे बैठा, उनके नहीं मालूम हम लंबे समय कैसे बैठते, वो देखते थे कि शेर लंबे समय तक कैसे बैठा, घोड़ा लंबे समय तक कैसे खड़ा होगा, ये तप है ना। तो हम क्यों नहीं हो पाते? ये उनकी शिक्षा थी जंगल में रह करके कि भाई सांप है, इतने लंबे समय चल कैसे लेता, चींटी चल क्यों ले रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे चले। अगर वो धीरे धीरे चलती तो भी धीरे धीरे चल लेंगे। हम ऐसे आसन में बैठेंगे शेर की तरह, तो बैठे रहेंगे सिंहासन में। तो वो इस तरह से आसनिष्ठ होने के लिए यह सारी चीजें करते थे। और अपने ये भी चीज उन्होंने कि हम कैसे अपने शरीर को रखें। अगर हम आड़े तीर से बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे, हम अपनी मुंह, सर को, हाथ को, सब को, पैर को बैलेंस करके रखेंगे तो हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तपस्या के लिए यह एक भी उचित साधन था। इसी तरह नाना प्रकार के अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाने वाला और कम से कम पीड़ा पहुंचाने वाला तपस्या करने के लिए सीमा तक पहुंचे और करते रहे अपने शरीर के प्रति अपेक्षा के भाव। अब एक चीज और है कि जो शरीर की दो चीज इच्छाएं होती है, एक शरीर की इच्छा होती है, एक औरों की इच्छा होती है। हर व्यक्ति दो इच्छाओं से जुड़ा होता है। तो वो अपने शरीर की जो जो इच्छाएं होती थी उस इच्छाओं को कंट्रोल करते थे, इसीलिए अपनी आंख को बंद रखते थे। मैक्सिमम आंख इसीलिए बंद करने का सोच लिया कि जब हम अच्छी चीज हो रही उसे नहीं देखेंगे तो डिमांड नहीं होगी। मन की इच्छाएं कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन है कि कहीं भी अच्छी चीज है, कोई भी चीज है कि तो अगर हमारी आंखें नहीं देखेंगी तो उसे चाहने की इच्छा, ये तपस्या की कंट्रोलिंग है। वो सीख रहे थे किस तरह से उन्हें अपने मन की अपेक्षाओं को अपनी सीमा में रखना और तरह तरह की सारी चीजों पर वो निगरानी रख करके कई सालों तक उस तपस्या को करने के लिए, तत्पर होने के लिए कार्य कर रहे थे। अब आगे है, अब ये भी देखते थे कि जंगल में भयानक जीव भी हैं, भयानक जंतु भी हैं और ऐसे घनघोर जंगल में किसी उसके बारे में कहाँ जाए, कैसे जाए, पता न है कैसे, इन सारी चीजों का ध्यान करते हुए और साहस भरे कार्य करने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर के रहते थे। क्योंकि उनको किसी भी व्यक्ति को कहीं अकेले जाए जंगल में रोक के खड़े हो जाते हैं। इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक तपस्या के माध्यम से ही संभव होता है। अब जैसे शीत ऋतु है, गर्मी है, वर्षा, इन सब से भी बचना, इन सारी चीजों को एक तपस्या का एक साधन से जुटा। जैसे हम लोग हैं तो गर्मी है तो अपना जुटा लेते हैं, वहाँ कैसे जुटाएंगे, लेकिन वहाँ भी जुटाने साधन है कि जो मोटी छाल होती है उसको गर्मी से बचा सकते हैं, एलोवेरा है। तो इस तरह से जीव जंतु भी उसी हिसाब से लोग रहने के लिए प्रावधान करते थे। शीत ऋतु में बचने के लिए हमें मोटे पेड़ों के बीच में रहना, बड़े बीच में रहना, कुछ ठंडी गर्म पेड़ों के बीच में रहना, ऐसी चीजें हमें उस तरह वो करते थे। वर्षा ऋतु में हमें, ग्रीष्म ऋतु में भयानक गर्मी से, अन्य चीजों से बचने के लिए वह सारी चीजों पर परीक्षण कर रहे थे कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन करें, कैसे रखें। आज तो हमारे पास साधन है लेकिन उसमें कुछ नहीं था, लेकिन प्रकृति हमारी गुरु है, प्रकृति हमें हर चीज देती है। आज भी देखिए गर्मी पड़ रही, तरबूजा आ गया ना, ककड़ी, ये क्या है, प्रकृति हमें दे रही, बस हमें इसका प्रयोग करके इस्तेमाल की जरूरत है। हमें कोई दे नहीं देगा, हमें इस्तेमाल की जरूरत है, सब कुछ है। उसी तरह शमशान घाट की भूमि से मुर्दे हैं, हड्डियां हैं, तरह तरह की चीजें हैं, दूसरे लोगों के अंदर भय होता था, कहीं भूत गए, तरह उन चीजों पर भी अध्ययन वो करते थे कि ये वास्तव में क्या है। जब कोई भी दुनिया की, आज भी जानिए, दुनिया की कोई भी चीज जल गई साहब
तो उसे नहीं उत्पत्ति हो सकती। कोई भी सबूत मिटाना हो तो शरीर को आग में जला दें। अगर किसी भी व्यक्ति को जला दिया गया तो दुनिया का सारा सबूत मिट गया। यह भी उनको शमशान घाट और सारी चीजों से सीखना होता है। मतलब वो पहले ही सब सारी चीजें सीख चुके थे, तपस्या का प्रमाण दे चुके थे। इसके बाद गौतम एक ही दिन एक फली खाकर दिन बिताने लगे और वह एक ही सरसों का दाना बाहर में एक ही चावल का दाना, मतलब वो अपने आप को कम करते गए। इस तरह से जब वह दिन आज समझिएगा, इस तरह से अपने आप को तपस्या का परीक्षण करते हुए यदि वह अपने पेट का स्पर्श करते तो वह अपने हाथ को पीठ को जा सकता। इतना कर दिए कि जब वो अपने हाथ से कहे तो पेट न दिखे, पीठ दिखे। मतलब इतने तपस्या में लीन हो गए आगे की। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो अपने हाथ पेट पर ही आ जाता। दोनों की ऐसी है, अस्थि चर्म में पेट और पीठ एक दूसरे से नजदीक सब गए थे। यह सब कुछ उनकी अत्यंत अल्प आहार ही के कारण हुआ। मतलब यह इतने घोर तपस्या करने लगे कि शायद मुझे ज्ञान मिल जाए। लेकिन कभी भी इस बात को समझना आगे की तपस्या में प्रकरण आएगा कि यहीं पर उनको ज्ञान मिला। यही ज्ञान उनको मिला और सुजाता नाम की लेडीज के खेत में खिलाया कि मीरा के तार को इतना टाइट न कर दो कि वह बच न सके, टूट जाए। ये शरीर तोड़ रहे थे और अपने पत्नी यशोधरा को दिए प्रवचन भी उनको बंद हो सकता था। तो इसलिए साथियों, यह आज का जो पाठ है कि किस तरह से वो अपने परीक्षण, अपने शरीर, अपने वातावरण को तपस्या में लीन कर रहे थे। यह उनके जंगल में जाकर के राजर्ष नेगरी के आश्रम में, यह कुंभेला जहाँ स्थान पड़ता वहां जंगल में रहते सीख रहे थे। इतनी घोर तपस्या कर रहे थे और इस घोर तपस्या से आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे आज वो ज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी हम बंधुओं को आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग के बैकवर्ड सत्संग में बुद्ध धम्मा का 29वां पाठ का कैसे उन्होंने अपनी तपस्या को, अपने शरीर को एक परीक्षण देकर के किया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को आज के बैकवर्ड कल्याण सत्संग दिवस में आप सभी लोगों का स्वागत। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।